मित्रों नमस्कार। मित्रों, इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने भारतीय संगीत के विषय में बहुत प्रशंसात्मक लिखा है जो हमें गर्व से भर देता है। एक बार भारत के महान संगीतकार ओंकारनाथ ठाकुर जी इटली गए हुए थे। दूतावास में उनके सम्मान में एक भोज आयोजित किया गया। उसमें दूतावास के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे, उनमें मुसोलिनी स्वयं उपस्थित थे। मुसोलिनी ने पाश्चात्य देश भारत को हल्केपन से लेते ही रहे हैं, हमें मालूम है। मुसोलिनी ने भारतीय संगीत का मजाक उड़ाने के लिए कहा कि ओंकारनाथ जी, हमने सुना है कि आपके यहाँ श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो उनके आसपास गायें आकर एकत्रित हो जाती थी। तो ओंकारनाथ ठाकुर जी ने कहा कि वे तो अद्भुत अनुपम पुरुष थे, उनकी तो बात ही अलग है। वे तो विश्व के सबसे बड़े संगीतकार थे और रहेंगे। मैं तो अदना सा व्यक्ति हूँ, उनकी तो बात ही अलग है। यदि आप कहें तो मैं उसमें से कुछ आपके सामने प्रस्तुत करूं। मुसोलिनी बोला कि कैसे प्रस्तुत करेंगे? आप कोई संगीत या संगीत के लिए वाद्य आदि तो है नहीं, वाद्य यंत्र तो है नहीं। तो ओंकारनाथ ठाकुर जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं यही व्यवस्था कर लेता हूं। तो उस टेबल पर जो प्याले रखे हुए थे, कप, उनको एकत्रित किया और उनमें थोड़ा, फिर उससे अधिक ऐसे पानी भर करके उनको क्रम से लगा लिया। और उनके यहाँ जो खाने के लिए कांटे छुरी ये जो रखे हुए थे, बस छुरी कांटे को लेकर के उन्होंने जल तरंग बजाना प्रारंभ किया और गाना प्रारंभ किया। 3 मिनट में ही ऐसा पूरे सभागृह में ऐसा सम्मोहन छाया कि सब झूमने लगे। और मुसोलिनी स्वयं ऐसे भूल गए कि उनका सिर मेज से टकरा गया और उसमें सिर में खून निकलने लगा। तब वो झल्ला कर बोला, अरे बंद करो। दूसरे लोगों ने देखा कि मुसोलिनी के माथे से रक्त निकल रहा है। उन्हीं मुसोलिनी ने बाद में अपनी पुस्तक में भारतीय संगीत की प्रशंसा लिखी और ये लिखा कि बिना वाद्य यंत्रों के जब प्यालों में जल भरकर इतना सम्मोहन पैदा कर सकता है तो भारतीय संगीत की महिमा ही अलग है। मैं सभी भारतीयों से अपने इस कृत्य के लिए क्षमा मांगता हूं। मित्रों, हम भारतवासी हैं, हमने पूरे विश्व को ज्ञान दिया है। क्या नहीं दिया हमने? वर्णमाला से लेकर ज्ञान से लेकर संगीत, आयुर्वेद, योग, सब कुछ हमारे यहाँ से गया है, वेदों से गया है। हमें गर्व करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।